आलमपुर गांव में गर्मी अपने चरम पे चढ़ी पड़ी थी। सूरज ऐसे आग उगल रहा था जैसे धरती को जला के राख कर देगा। उसी गांव में कर्ण नाम का एक गरीब आदमी रहता था। कर्ण का परिवार इस झुलसा देने वाली गर्मी से बड़ा परेशान था। उनके पास कोई जुगाड़ भी ना था जिससे इस जानलेवा लू में जरा भी राहत मिल सके। उसी गांव में महेश अग्रवाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था, बड़ा ही लालची और चालाक किस्म का आदमी। एक दिन महेश अग्रवाल अपना सामान लेकर शहर जा रहा था। रास्ते में तपती धूप में चलते चलते उसका घोड़ा थक के चूर हो गया, तो वो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। मगर उसी सफर में उसकी सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं गिर गई। उसने घंटों ढूंढा पर थैली का कहीं अता पता न मिला। आखिर उसने गांव में मुनादी करवाने का फैसला किया। सुनो सुनो ओ गांव वालों, ध्यान लगा के सुन लो बात। व्यापारी महेश अग्रवाल की सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं खो गई है। जो कोई भी उसे ढूंढ के लाएगा उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। जल्दी लग जाओ खोज में, किस्मत चमक सकती है। गांव वाले आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। अरे यो व्यापारी हमने बेवकूफ समझे है कि इस तपती लू में कौन उसकी थैली ढूंढेगा। सही कह रहा है तू। और मान ले अगर कोई ढूंढ भी लाया तो यो एक सिक्का भी ना देगा, पूरा लालची है। अगर मेरे हाथ लग गई ना थैली तो किसी को भनक भी ना लगने दूंगा। सीधा गांव छोड़ दूंगा और दूसरे शहर भाग जाऊंगा। पूरा 2 दिन बीत गए मगर थैली का कुछ पता ना चला। उधर महेश अग्रवाल परेशान हो उठा। अरे वो थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, खून पसीना एक करके जोड़ी थी मैंने। लगता ना है इस गर्मी में कोई ढूंढेगा। अगर कोई ईमानदारी से लौटा दे तो एक सिक्का दे दूंगा मेहनत का, लेकिन अगर किसी ने चालाकी की तो छोड़ा ना जाएगा। आप फिक्र मत करो मालिक, हम पूरे गांव में अपने आदमी फैला देंगे। जैसे ही किसी को थैली मिलेगी खबर पहुंच जाएगी। उधर करण की घरवाली पूजा अपनी पड़ोसन नेहा के साथ घर के बाहर बैठी थी। दोनों पसीने में तरबतर। अरे पूजा, इस बार की गर्मी तो जान ही ले लेगी। ऐसी आग बरसती धूप तो मैंने अपने जीते जी ना देखी। सही कह रही है बहन, हालत खराब हो रखी है। ना हवा चलती है, ना छांव में चैन मिलता है। पता ना ये गर्मी कब पीछा छोड़ेगी। इसी तरह पूरा गांव इस भीषण गर्मी और उस खोई हुई थैली की बातों में उलझा पड़ा था। ये गर्मी तो जान खा गई है। ना दिन चैन से कटे, ना रात को नींद आए। हाँ बहन, करण भी दिन रात इस लू में खेतों में खटता रहता है, पर हाथ कुछ लगता नहीं। बस जैसे तैसे घर का गुजारा हो रहा है। ना जाने कब वो दिन आएगा जब हमारे घर में भी सुख सुविधा होगी। अच्छा पूजा बहन, मैं चलती हूँ अब। वो खेत से आते ही होंगे। इतना कह के नेहा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में करण भी घर पहुँच जाता है। सुनो कर्ण, इस गर्मी ने तो मेरा सब्र ही तोड़ दिया है। रोज तुम्हें इस आग जैसी धूप में जलते देख मेरा दिल फट जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी बस 2 वक्त की रोटी ही मिलती है। तुम अपनी मजदूरी के पैसे क्यों नहीं बढ़ा देते? तू ठीक कहे है पूजा, आज से मैं अपनी मजदूरी बढ़ा दूंगा। एक दिन की मेहनत का इतना तो मिलना ही चाहिए कि हम ढंग से गुजारा कर सकें। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी ठाकुर रणवीर सिंह वहाँ आ पहुँचा। ओ कर्ण, खेत सूख के बंजर हो रहे हैं। पानी की बड़ी किल्लत है। तू तालाब से पानी ढो ढो के मेरे खेत सींच दे। मैं कुछ दिन बाहर जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक सारा काम पूरा हो जाना चाहिए। ठाकुर साहब, काम तो कर दूंगा, पर इस गर्मी में तालाब से पानी लाना आसान ना है। धूप में बदन झुलस जाता है और तालाब तक पहुंचते पहुंचते जान निकल जाती है। अब मैंने मजदूरी बढ़ा दी है। एक दिन के काम के 2 अशर्फियां लगेंगी। मेरी मेहनत का इतना हक तो बनता है ताकि मेरा परिवार भूखा ना सोए। 2 अशरफियां? अरे करण, मजाक कर रहा है क्या? दिमाग ठिकाने है ना तेरा? एक दिन की इतनी मजदूरी, 1 अशरफी में तो गांव के कई लोग काम करने को तैयार हैं। मैं तो तुझे सीधा साधा समझता था, पर तू तो लालची निकला। कोई ना देगा तुझे 2 अशरफियां, भूखा ही मरेगा तू। इतना कह के ठाकुर रणवीर सिंह गुस्से में ताने मारता हुआ चला जाता है। करण उदास होकर पूजा से कहता है, देखा पूजा, इस गर्मी में हमारा पसीना इनके लिए पानी से भी सस्ता है। जैसे ही मैंने अपनी मेहनत की कीमत बताई, ठाकुर भड़क गया। दिन रात जलते हैं हम, फिर भी कोई कदर ना है। कभी कभी लगता है
इस गांव में मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। ना कर्ण, तेरी ईमानदारी कमजोरी ना है, तेरी ताकत है। तुझे इस हाल में देख के मेरा दिल टूट जाता है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं हर हाल में। तेरा साथ ही मेरा हौसला है। अब से मैं 2 अशरफियां ही लूंगा, चाहे कोई काम दे या ना दे। इतना कह के कर्ण तपती धूप में काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में कुएं के पास उसकी नजर एक चमचमाती थैली पे पड़ती है। वो उसे उठाता है और देखता है कि उसमें सोने के सिक्के भरे पड़े हैं। सिक्के देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये सिक्के किसकी मेहनत की कमाई होंगे? इस गर्मी में जिसने खोए होंगे वो कितना तड़पा होगा। अगर मैं इन्हें रख लूं तो शायद हमारी गरीबी मिट जाए, पर मन का चैन हमेशा के लिए चला जाएगा। ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा धन है, इसे मैं बेच ना सकता। मुझे ये थैली इसके मालिक तक पहुंचानी ही पड़ेगी। कर्ण थैली लेकर घर लौट आता है। अरे, आप इतनी जल्दी लौट आए? काम ढूंढने गए थे ना? क्या हुआ जी? तबीयत तो ठीक है या कुछ और बात है? पूजा, गर्मी ने नहीं, मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में ये सोने के सिक्कों की थैली मिली है। ये किसी की जिंदगी भर की कमाई है। सोच के ही दिल कांप जाता है कि जिसने खोई होगी वो कितना रोया होगा। मैं ये थैली उसके मालिक को लौटा दूंगा, नहीं तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ ना करेगी। अरे, ये आप क्या कह रहे हो? मिली हुई चीज भी कोई लौटाता है क्या? भगवान ने हमारी हालत देख के ये मौका दिया है। ये सिक्के हमारी जिंदगी बदल देंगे। अब और नहीं जीना मुझे ऐसी गरीबी में जहां हर चीज के लिए तरसना पड़े। पूजा, हम किसी और का हक कैसे रख सकते हैं? क्या पता वो आदमी अपनी बेटी की शादी का सामान लेने जा रहा हो और ये थैली रास्ते में गिर गई हो। कुछ भी हो सकता है। मेरा मन नहीं मानता कि मैं ये सिक्के रख लूं। ठीक है, अगर लौटाना है तो लौटा दो, पर मेरी एक शर्त है। अगर 7 दिन के अंदर पता चल जाए कि ये सिक्के किसके हैं तो लौटा देना, और अगर 7 दिन में पता ना चला तो फिर ये सिक्के हमारे हो जाएंगे। ठीक है पूजा, मैं 7 दिन तक इंतजार करूंगा। अगर मालिक मिल गया तो लौटा दूंगा, नहीं तो जैसे तू कहेगी वैसा करेंगे। कर्ण 7 दिन तक इंतजार करने लगता है। उधर गांव में कोई भी महेश अग्रवाल की थैली ढूंढकर उसके पास नहीं जाता। ये क्या हो रहा है? तूने ढंग से मुनादी नहीं करवाई क्या? इस गर्मी में कोई मेरी थैली लौटाने क्यों नहीं आया? या किसी को मिली ही नहीं? या फिर जिसने पाई है वो रखना चाहता है? मुझे हर हाल में अपनी थैली चाहिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। व्यापारी जी, मैंने तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया था। सबको बताया था कि थैली लौटाने वाले को 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। अब तक तो कोई आ जाना चाहिए था। तू एक काम कर, इस बार फिर से मुनादी कर और इस बार बोल कि जो थैली लौटाएगा उससे आधे सिक्के मिलेंगे। पर व्यापारी जी, अगर आधे सिक्के दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपका तो नुकसान हो जाएगा। अरे बेवकूफ, फायदा ही होगा। पहले कोई थैली लेकर तो आए, फिर मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा। एक सिक्का भी नहीं दूंगा उसे। वाह व्यापारी जी, आपका दिमाग तो बड़ा तेज चलता है। ना किसी को देना पड़ेगा और थैली भी मिल जाएगी। अब ज्यादा देर मत कर, जल्दी जा और मुनादी कर दे। रमेश गांव में घूमने लगता है। सुनो सुनो आलमपुर वालों, कान खोल के सुन लो। व्यापारी महेश अग्रवाल की सोने के सिक्कों की थैली खो गई है। जो भी उसे ढूंढ के लौटाएगा उसे 10 नहीं बल्कि आधे सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। जल्दी लग जाओ खोज में, किस्मत चमक जाएगी। ये आवाज कर्ण के कानों तक भी पहुंच जाती है। वो तुरंत घर भागता है। पूजा सुन, ये थैली हमारे गांव के व्यापारी महेश अग्रवाल की है। उसने मुनादी करवाई है कि जो भी थैली लौटाएगा उसे आधे सोने के सिक्के मिलेंगे। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ। वो महेश अग्रवाल कभी आधे सिक्के नहीं देगा। बड़ा लालची आदमी है, ये सब उसकी चाल है। उसने पहले भी गांव वालों को धोखा दिया है। तो फिर मैं क्या करूं पूजा? थैली ना लौटाऊं क्या? अगर उसे पता चल गया तो वो थैली भी छीन लेगा और ऊपर से बेइज्जती अलग करेगा। भलाई इसी में है कि मैं थैली लौटा दूं, चाहे इनाम मिले या ना मिले। ठीक है, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। कर्ण थैली उठाकर महेश अग्रवाल के पास पहुंच जाता है। जैसे ही व्यापारी अपनी थैली कर्ण के हाथ में देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। व्यापारी जी, मेरा नाम कर्ण है। ये आपकी सोने के सिक्कों की थैली मुझे कुएं के पास मिली थी। मैं इसे लौटाने आया हूँ। लीजिए, अपनी अमानत संभालो। अरे वाह, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी।
तूने तो मेरा डूबता कारोबार बचा लिया। कल ही मेरा नया सामान आने वाला है। इतना कहते कहते व्यापारी के मन में चालाकी आ जाती है। अभी ये इनाम मांगेगा, पर मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। वो थैली खोलकर सिक्के गिनने लगता है। अरे, इस थैली में तो 100 सिक्के थे, पर अब तो सिर्फ 50 ही हैं। लगता है तूने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया। चल कोई बात नहीं, वैसे भी देना तो था ही। कर्ण घबरा जाता है। ये आप क्या बोल रहे हो व्यापारी जी? जब मुझे थैली मिली थी तब इसमें 50 ही सिक्के थे। मैंने खुद गिन के देखे थे। क्या मतलब? तू मुझे झूठा बता रहा है? ना व्यापारी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैंने एक सिक्का भी नहीं निकाला। अगर चोर होता तो ये थैली लौटाने ही क्यों आता? इतनी गर्मी में जान जोखिम में डालकर इसे वापस लाया हूँ। मैं इस गांव का नामी व्यापारी हूँ और तू मुझे बदनाम कर रहा है। अब मैं तेरी शिकायत महाराज विक्रमादित्य से करूंगा, वही फैसला करेंगे। महेश अग्रवाल कर्ण को लेकर दरबार में पहुंच जाता है। महाराज विक्रमादित्य, मेरी सोने के सिक्कों से भरी थैली खो गई थी। उसमें पूरे 100 सिक्के थे। मैंने ऐलान करवाया था कि जो लौटाएगा उसे आधे सिक्के इनाम में दूंगा। इस कर्ण ने थैली लौटाई, मगर उसमें सिर्फ 50 सिक्के थे। मुझे लगता है इसने 50 सिक्के चुरा लिए। महाराज, मेरी बात भी सुन लीजिए। मुझे ये थैली कुएं के पास मिली थी। जैसे मिली थी वैसे ही लौटा दी। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। आज मेरी इज्जत दांव पर है। मैं गरीब जरूर हूँ, पर बेईमान नहीं। महाराज विक्रमादित्य, जो अपनी सूझबूझ और न्याय के लिए मशहूर थे, व्यापारी की चाल समझ जाते हैं, मगर बिना सबूत फैसला नहीं देते। इस मामले में अभी साफ सबूत नहीं है। हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे। तुम दोनों 2 दिन बाद फिर दरबार में हाजिर होना। अब जाओ यहाँ से। दोनों दरबार से बाहर निकल जाते हैं और फैसला टल जाता है। 2 दिन बाद दरबार फिर से सजता है। महाराज विक्रमादित्य दोनों को बुलाते हैं। व्यापारी, तू कहे था कि तेरी थैली में 100 सोने के सिक्के थे, तो फिर ये 50 सिक्कों वाली थैली तेरी कैसे हो गई? तू अपनी 100 सिक्कों वाली थैली ढूंढ और कर्ण, ये 50 सिक्कों की थैली तू अपने पास रख। अगर 2 हफ्ते में असली मालिक आ जाए तो उसे लौटा देना, नहीं तो ये सिक्के तेरे हो जाएंगे। राजा की बात सुनते ही महेश अग्रवाल गुस्से से जलने लगता है, पर कर कुछ ना पाता। खुद ही अपने जाल में फंस चुका था, इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। महेश अग्रवाल के जाते ही महाराज कर्ण से कहते हैं, कर्ण, मैंने पहली नजर में ही उस व्यापारी का लालच समझ लिया था। वो तुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा था, इसलिए उसे उसकी करनी की सजा मिलनी जरूरी थी। अब तू घर जा सकता है। ये सिक्के अब तेरे हैं। महाराज, आप बहुत महान हो। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें आपके जैसा न्याय करने वाला राजा मिला। महाराज कर्ण की ईमानदारी से खुश होकर उसे और भी धन इनाम में देते हैं। कर्ण खुशी खुशी घर लौट आता है। घर पहुंचकर वो पूजा को सारी बात बताता है। अरे, ये तो तेरी सच्चाई और ईमानदारी का फल है। यकीन ही नहीं हो रहा कि महाराज ने ये सिक्के भी दे दिए और ऊपर से इतना धन भी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू ये सिक्के वापस कर दे। वापस कर दूं? क्यों? उस व्यापारी को उसकी गलती की सजा मिल गई है। उसे समझ आ गया होगा कि झूठ और लालच का क्या अंजाम होता है। ये उसकी मेहनत की कमाई है, उसी के पास जानी चाहिए। किसी का हक रखना हमें शोभा ना देता। तूने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी पूजा। उसने चाहे मेरे साथ गलत किया, पर हम वैसे ना बन सकते। अगर हमने ये सिक्के रख लिए तो हमारी ईमानदारी का क्या मोल रह जाएगा। मैं अभी जाकर लौटा देता हूँ। कर्ण थैली लेकर महेश अग्रवाल के पास पहुँचता है। अब क्या लेने आया है कर्ण? सिक्के तो मिल गए तुझे, अब क्या मेरी जान लेने आया है? ना व्यापारी जी, मैं आपकी जान नहीं, आपके सिक्के लौटाने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके साथ कोई अन्याय हो। लीजिए अपनी थैली। ये सुनकर महेश अग्रवाल की आंखें खुल जाती हैं। कर्ण, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैंने लालच में अंधा होकर तुझ पे झूठा इल्जाम लगाया। सच ये है कि उस थैली में 100 नहीं 50 ही सिक्के थे। मैंने तेरे जैसे सच्चे आदमी को बदनाम करने की कोशिश की। मैं तेरा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। व्यापारी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। इंसान गलती करता है, पर उसे सुधारने वाला ही असली इंसान होता है। बस अब आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। कर्ण, तूने सिर्फ थैली नहीं लौटाई, मुझे नया जीवन दिया है। मैं वादा करता हूँ अब से लालच और चालाकी छोड़ दूंगा।
और ईमानदारी से व्यापार करूंगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कार्टून कहानियाँ को 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाने में हमारी मदद करें।